Hello dear student, welcome at Science Junction. Today I am Dr. Kalpana Tevre bringing you a topic viruses. Dear student, यह टॉपिक सभी स्टूडेंट जो भी साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, मिडिल क्लास स्टूडेंट, हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट, सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी आजकल कोरोना सीजन चल रहा है जहाँ पे कोविड-19 वायरस हमारे को बहुत हार्म पहुंचा रहा है। सो डियर स्टूडेंट, वी मस्ट नो अबाउट द viruses. So here to go forward, please like and share this video and subscribe my channel. डियर स्टूडेंट, वायरसेस के बारे में जानने के लिए हमको एक रूपरेखा बनानी होगी। तो हम जानते हैं वायरस को उसके जनरल इंट्रोडक्शन से, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या सामान्य लक्षण क्या होते हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि वायरस का ओरिजिन कैसे हुआ है और उसका नेचर या प्रकृति किस प्रकार की होती है। हम ये भी देखेंगे आगे की वीडियो में कि वायरसेस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, उनके साथ वायरस किस प्रकार डिफरेंस करता है। साथ ही साथ हम वायरस के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में भी स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस। वायरस के इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं कि ऐसी ब्रांच साइंस की, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द वायरसेस, वो वायरोलॉजी कहलाती है। और जो व्यक्ति या पर्सन इस ब्रांच में एक्सपर्ट होता है या साइंटिस्ट होता है, दैट इज नोन एज द वायरोलॉजिस्ट। उसे हम क्या कहते हैं? वायरोलॉजिस्ट। साथ ही साथ हमें यह भी जानना होगा कि वायरस वर्ड किस प्रकार बना है। सो डियर स्टूडेंट, वायरस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड वेनम। वेनम का मीन होता है पॉइजनस सब्सटेंस। यह पॉस्चर ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था या दिया था। हम देखेंगे कि एडोल्फ मेयर ने 1886 में टोबैको प्लांट की पत्तियों पर यह सबसे पहले देखा कि उस पर जो इन्फेक्शन होता है उसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर देखा कि वो इन्फेक्शन वायरसेस के कारण हुआ है और उस वायरस को उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस नाम दिया था। इस दौरान टोबैको मोज़ेक वायरस की स्टडी जो आइवानोवस्की ने की थी, उन्होंने बताया कि वायरस के एक्सट्रैक्ट को निकाला जा सकता है और साथ ही साथ ये भी बताया कि वायरस की उपस्थिति होती है। साथ ही साथ M.W. बेंजेरिक ने 1988 में एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, जिसका मीन होता है कोई इन्फेक्शियस फ्लूइड, मतलब ऐसा कोई द्रव्य पदार्थ जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है या किसी को बीमारी दे सकता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि वायरसेस के द्वारा बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, इसलिए हम इसको पैथोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। हमारी मोस्ट कॉमन डिजीजेस है फुट एंड माउथ डिजीज, जो कैटल में पहली बार देखी गई थी, जिसे लोफर एंड फ्रॉश ने 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया था। कुछ बैक्टीरियोफेज भी फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए गए थे 1950 में F.W. टॉफ के द्वारा। ये जो बैक्टीरियोफेज टर्म है स्टूडेंट, बैक्टीरियोफेज का मीनिंग होता है ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को खाते हैं या उन पे डिपेंड करते हैं। दिस टर्म बैक्टीरियोफेज वाज कॉइन्ड बाय फर्स्ट F.D. हार्डले इन 1917। तो डियर स्टूडेंट, जो वायरस है वो बैक्टीरियोफेज अर्थात उसको खाने वाले, और आपको पता होगा कि बैक्टीरियोफेज सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ होली रिवर गंगा में पाए जाते हैं, जो कि एक मेन कॉज या मुख्य कारण है गंगा को पवित्र बनाने का या उसके पानी को पवित्र रखने का। सो आगे हम देखते हैं कि वायरस को प्यूरिफाई किया था शिल्जेंगर ने 1933 में, और साथ ही साथ फर्स्ट टाइम वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में अर्थात रवेदार कणों के रूप में एक्सट्रैक्ट किया था W.M. स्टैनली ने 1935 में। वायरस वेरी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यह बताया था लूरिया ने 1953 में, और यह अपने समान जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ वायरस। अकॉर्डिंग टू लव, वायरसेस आर वायरस, ये उन्होंने एक छोटी सिंपलेस्ट डेफिनेशन दी थी। अकॉर्डिंग टू ग्रीन 1935 में उन्होंने बताया द स्मॉलेस्ट यूनिट शोइंग रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी कंसिडर्ड टिपिकल ऑफ लाइफ, मतलब ऐसे सभी छोटे से छोटे यूनिट जिनमें रिप्रोडक्शन की पावर होती है जो लाइफ के समान होती है, तो उसे हम वायरस कह सकते हैं।
अकॉर्डिंग टू एसी लोरिया 1953 इन्होंने डेफिनेशन दी, माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज कैपेबल ऑफ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू स्पेसिफिक सेल्स एंड ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इनसाइड सच सेल ओनली। मतलब सब माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म ऐसी एंटिटीज या बॉडीज हैं जिनके अंदर किसी सेल के अंदर एंट्री करने पर वो रिप्रोडक्शन की पावर गेन कर लेती है और अपने समान कोशिकाओं को बनाती हैं, वो वायरस है। अकॉर्डिंग टू एप्सी बॉर्डन 1964 उन्होंने बताया, वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्टिव एंटिटीज दैट कैन मल्टीप्लाई ओनली इंट्रासेल्युलरली एंड आर पोटेंशियली पैथोजेनिक। मतलब उन्होंने कहा कि वायरस ऐसे सब माइक्रोस्कोपिक अर्थात सूक्ष्म से अति सूक्ष्म जीव हैं जो सेल के अंदर जाके अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और उनमें रोग फैलाने की क्षमता होती है। So dear student, it was about the general history background of the viruses. Now come to the general characteristics या सामान्य लक्षण क्या होते हैं। Dear student, अभी हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि these are ultra microscopic मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। इन्हें हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। इनकी जो रेंज है हमारी सराउंडिंग में या एनवायरमेंट में वो 10 नैनोमीटर से लेके 350 nm तक या माइक्रोन तक होती है। यह जो वायरसेस होते हैं ऑब्लिगेटेड, नॉन कल्टिवेटेड, प्रोपेगेटेड लिविंग कल्चर ओनली, अर्थात यह डेड बॉडीज पर या डेड या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ग्रो नहीं करते हैं। दिस कैन कल्टिवेट इटसेल्फ ओनली एंड ओनली इनसाइड द लिविंग बॉडी। यह इंट्रासेल्युलर होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग इनमें पावर होती है। इनका जो प्रोटीन होता है वो नॉन सेल्युलर होता है और जिसमें न्यूक्लियो प्रोटीन सिर्फ पाया जाता है। आइदर दे कंसिस्ट ऑफ आरएनए और डीएनए। जो इसमें विरियन होते हैं जो मेजर पार्टिकल होता है जो इन्फेक्शन कॉज करता है, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। इसके ऊपर एक कवर या आउटर शेल होती है जो 60 to 95% वायरल मास का कैच करती है। इट इज कॉल्ड द कैप्सिड। कुछ वायरसेस में लिपिड और लिपोप्रोटीन पाया जाता है, इसलिए उन्हें हम लिपोवायरस भी कहते हैं। और इनमें या तो डीएनए होता है या आरएनए न्यूक्लिक मटेरियल होता है, अर्थात इनकी हम दो कैटेगरी कर देते हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। साथ ही साथ अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड है तो एसएस, डबल स्ट्रैंडेड है तो डीएस। इस प्रकार हम वायरस को आगे फर्दर क्लासीफाई भी करते जाते हैं। जो वायरसेस हैं इसमें किसी भी प्रकार का मेटाबॉलिक एंजाइम्स या प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी नहीं पाई जाती है। ये पूरी तरह से होस्ट पर अर्थात जिस बॉडी में ये एंटर करते हैं लिविंग बॉडी में उस पर डिपेंडेंट होते हैं। वायरस को डियर स्टूडेंट जैसा कि हमने पहले बताया कि इसे हम क्रिस्टलाइज्ड कर सकते हैं, अर्थात रवे के रूप में या डेड पार्टिकल्स के रूप में हम प्रेसिपिटेट करके सेव करके रख सकते हैं। जो इनके होस्ट होते हैं, वायरस कैन बी लीव इनसाइड द एनिमल, इनसाइड द प्लांट और बैक्टीरिया। एज वी नो वायरसेस आर द होस्ट स्पेसिफिक, अर्थात ऐसे वायरस जो एनिमल पे डिपेंड रहते हैं वो प्लांट को कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करेंगे, जो प्लांट पे हैं वो बैक्टीरिया को कोई नहीं करेंगे। दीज आर द होस्ट स्पेसिफिक एज वेल एज द टेम्परेचर सेंसिटिव और द एनवायरमेंटल सेंसिटिव होते हैं। बट nowadays we can see coronavirus, it is the non-sensitive virus we can say because यह ठंडों में भी ग्रो कर रहा है और हॉट टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर रहा है। इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं करती है। नाउ वी कैन से व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वायरस। हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज आती हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ है। उनमें से पहली थ्योरी ये कहती है कि जो वायरसेस हैं दे आर द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लिविंग मैटर, अर्थात जब इस अर्थ पे लिविंग थिंग का ओरिजिन हुआ तो सबसे पहले आने वाले ऐसी फेज जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्शन करती हैं वो वायरसेस होते हैं। एक सेकंड व्यू आया जो कि बहुत ही रिग्रेसिव थ्योरी है जो कंसिडर करती है कि वायरसेस आर द डीजेनरेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेडेड फ्रॉम द प्रिमिटिव लिविंग सेल। मतलब जो पहले लिविंग सेल बनी थी बैक्टीरिया की और दूसरी चीज़ों की, उनमें डीजनरेशन हुआ, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लूज हो गए, ख़त्म हो गए और उनसे फिर वायरसेस का निर्माण हुआ है। कुछ सेल थ्योरी ये कहती है, जो सेल कंपोनेंट थ्योरी है, कि वायरसेस आर ड्राइव फ्रॉम द नॉर्मल सेल, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल होती है उससे वायरसेस बने हैं, जिसमें से माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स खत्म हो गए और कुछ जेनेटिक मटेरियल बच गया और न्यूक्लिक एसिड बच गया और जो किसी भी सेल के अंदर
एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर करने की एबिलिटी रखते हैं। तो इस तरह वायरस का ओरिजिन हुआ। स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द नेचर ऑफ वायरस की वायरस की प्रकृति क्या होती है। सो हियर वी हैव द टू थ्योरी, एनिमेट थ्योरी एज वेल एज इनएनिमेट थ्योरी। एनिमेट थ्योरी ये बताती है कि जो वायरसेस है दे आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात ये लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें ग्रोथ पाई जाती है, इसमें रिप्रोडक्शन की पावर होती है, दे हैव द जेनेटिक मटेरियल, आइदर डीएनए और आरएनए इसमें पाया जाता है। इनके अंदर डिफरेंट स्ट्रेस रेजेस होती हैं जिनके कारण इनके कैरेक्टर्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। यह ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, समटाइम इट मे बी फैकल्टेटिव। इन एनिमेट थ्योरी ये कहती है कि ये नॉन लिविंग कैरेक्टर्स बियर करते हैं, जैसे ये किसी भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को बियर नहीं करते हैं, ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली आउट ऑफ द होस्ट शो नहीं कर सकते हैं। यह क्रिस्टलाइन फॉर्म में, मतलब रवे के रूप में एक्सट्रैक्ट करके कल्चर करके रखे जा सकते हैं, स्टोर करके। ये नॉन लिविंग केमिकल सब्सटेंस की तरह किसी सेल के बाहर बिहेवियर करते हैं। नाउ हाउ कैन वी से दीज आर द डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डियर स्टूडेंट, वायरसेस आर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, और हम जानते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। दूसरा किस तरह है? जैसे कि पहला कि वायरसेस दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी लाइक सेलुलर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसमें डीएनए और आरएनए आइदर इन कंडीशन, मतलब कोई एक इसमें पाया जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया है या एल्गी है या फंजाई है, इसमें दोनों चीज़ें पाई जाती है, जबकि वायरस में कोई एक पाया जाता है। यह जो होस्ट सेल के बाहर बिल्कुल ग्रो नहीं कर सकते, बल्कि अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होस्ट सेल के आउट ऑफ भी ग्रो करते हैं। वायरस जो होते हैं फिशन या माइटोसिस की प्रोसेस नहीं शो करते हैं, जबकि अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइटोटिकली डिवाइड होते हैं। वायरसेस में अपना कोई एनर्जी यील्डिंग सिस्टम नहीं होता, ये फुल्ली दूसरों की एनर्जी या होस्ट एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। जो इनके वायरल के केमिकल कंपोनेंट होते हैं, ये पॉलीसेकेराइड्स नहीं पाया जाता जैसे कि अदर इसमें पाया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस में हम देखते हैं कि वायरस, प्लांट वायरस, इनवर्टिब्रेट वायरस, वर्टिब्रेट वायरस, ड्यूल हॉट वायरस ऐसे पाए जाते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं और साथ ही साथ इनके टेम्परेचर सेंसिटिव भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू होम्स 1948, दिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ऑर्डर फेजेनी, फाइटोजेनी एंड जूफेजेनी, अर्थात ऐसे जो बैक्टीरियाज पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं और एनिमल पर डिपेंड करते हैं। शेप्स एंड साइजेस ऑफ वायरस के बारे में हम पहले ही कह चुके हैं कि इनकी जो रेंज है वो 10 MU से लेकर 1000 MU तक आती है। डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव प्रेजेंटेड अ स्लाइड इन विच यू कैन सी कि फुट एंड माउथ वायरस जो है डिजीज कॉज करने वाला वो 10 MU का होता है। पोलियोमाइलाइटिस जो वायरस है वो 12 MU का होता है। येलो फीवर वायरस 22 MU का है। यहाँ हम देख सकते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस का जो साइज है 280 × 15 MU है। एडिनो वायरस का साइज 70 MU है। इन्फ्लुएंजा वायरस या मम्स वायरस जो 100 MU का होता है। हर्पिस वायरस या सिंप्लेक्स वायरस जो है 150 MU का है। और काउपॉक्स वायरस जो है वो 250 MU का है। इस तरह हम देख सकते हैं बैक्टीरियम जो हाईएस्ट 1000 MU की साइज रखता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ हम देखेंगे कि वायरसेस बहुत सारे अलग अलग शेप्स में भी पाए जाते हैं। हेलिकल, पॉलीहेड्रल, स्फेरिकल एंड द कॉम्प्लेक्स। Here we have given the examples also. हेलिकल TMV वायरस है, टोबैको मोज़ेक। पॉलीहेड्रल का एडिनो वायरस एग्जाम्पल है। स्फेरिकल का इन्फ्लुएंजा वायरस एग्जाम्पल है। और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले हैं वो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं। यहाँ पे हम कुछ इंटरेस्टिंग स्लाइड्स आपको दिखा रहे हैं इन विच वी शो द डिफरेंट वायरसेस एंड देयर स्ट्रक्चर, सो यू कैन हैव अ वेरी डिटेल व्यू अबाउट द वायरसेस एज द HIV वायरस एंड द पोलियो वायरस। हियर इज द डिफरेंट बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर। टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं मम्स वायरस जो बेसिलस होता है या रॉड शेप का होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एडिनो वायरस जो कि गोनल है या पॉलीहेड्रल है, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस पाई जाती हैं।
बैक्टीरियोफेज का जो वायरस है इसमें तीनों चीज़ें, मतलब बैसिलाई भी है, हेलिकल भी है, ऑक्टाहेड्रल भी है, इसमें टेरपिन्स भी पाई जाती हैं, बेस प्लेट्स भी पाई जाती हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ द थिंग। इस पर शॉर्ट नोट भी मैक्सिमम पूछा जाता है। टोबैको मोज़ेक वायरस के स्ट्रक्चर पर भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ viruses. Here very interesting slide about the coronavirus and its type. As dear student, अभी आप बहुत कोरोना वायरस के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, तो वी कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ नोवल कोरोना वायरस। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये क्राउन जैसा बना हुआ है। इट शोज इट्स द नेम कोरोना लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस आप देख सकते हैं, ये भी सेम स्ट्रक्चर का होता है, बट इसका जो इन्फेक्शन लेवल है वो थोड़ा सा नोवल कोरोना से कम होता है। यहाँ पे हम इंटरनल कोर में देखेंगे कि आरएनए, इसमें न्यूक्लियर प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ पे जो है न्यूरो एमिनिडेज पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के एनाटॉमी के अंदर हम देख सकते हैं लिपिड एनवेलप पाया जाता है और कैप्सिड पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस एंड साइजेस। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। और आगे के पार्ट ऑफ स्लाइड वीडियोस देखने के लिए आप कंटिन्यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए माय चैनल साइंस जंक्शन।